कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था, सर त्रिकोणमिति के कुछ उदाहरण को समझा दीजिए। प्रश्नावली 8.1 से पहले दो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को आप समझा दीजिए। तो हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के पहले के दो उदाहरणों के हल को समझा रहे हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ जो पहला उदाहरण है ये कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का मतलब यह है कि tan a बराबर 4/3 दिया है, तो आप बताइए यहाँ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि sin a बराबर क्या होगा। जैसे tan a बराबर 4/3 है, इसी तरह से sin a बराबर क्या होगा, cos a बराबर क्या होगा, cosec a बराबर क्या होगा, cot a बराबर क्या होगा, sec a बराबर क्या होगा। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका कोण भी समकोण है, यह कोण A है। अब देखिए दिया है tan a बराबर 4/3। आप जानते हैं tan a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी इसका जो लंब है ये BC है और जो sin a बराबर लंब बटे आधार होता है। sin a बराबर लंब बटे आधार होता है। तो देखिए यहाँ लंब की जगह पर 4 दिया है, आधार की जगह पर 3 दिया है, यानी tan a बराबर BC लंब बटे आधार। अब BC यहाँ हम क्या करेंगे, BC बटे AB बराबर 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि tan a बराबर यह भी है, tan a बराबर यह भी। तो BC बटे AB बराबर 4/3। इसको अनुपात में लिखते हैं BC अनुपात AB बराबर 4/3। अब हम यदि टोटल लंब मानना चाहें तो BC बराबर 4 के मान लेंगे, क्योंकि ये अनुपात है ना, अनुपात है। तो पूरा का पूरा BC मानने के लिए BC बराबर 4 के ये मान लिए, आधार AB बराबर 3 के, यानी हमारे पास ये लंब 4 के है और आधार 3 के है। अब हमको ये कर्ण पता करना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग धन लंब BC का वर्ग। अब AB का मान देखिए, AB का मान यहाँ पर ये 3 के है, AB का मान 3 के है और BC का मान 4 के, मान आगे पीछे हो गया था। यहाँ पर AB का मान 3 के है और BC का मान 4 के है। तो इसका जब वर्ग होगा, 3 के का जब वर्ग होगा तो 9 के वर्ग हो जाएगा, धन 4 के का वर्ग होगा तो यहाँ पर 16 के वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम जोड़ दिए, AC का वर्ग बराबर 25 के वर्ग, 16 के वर्ग और 9 के वर्ग जोड़े तो AC वर्ग बराबर निकला 25 के वर्ग। अब AC बराबर करेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, 25 का 5 हो जाएगा, के वर्ग का के हो जाएगा। तो इस तरह से AC का मान मिल गया। अब हम जानते हैं इसी न्यून कोण के लिए, कोण A के लिए sin A बराबर लंब बटे कर्ण, sin A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब है 4 के और बटे कर्ण AC जो है, AC यहाँ पर 5 के से के कट गया, यानी sin A बराबर निकला 4/5। इसी प्रकार से cos A बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 के है और कर्ण का मान 5 के है, के से के कट गया यानी आया 3/5। अब sin A cos A का मान निकल गया,
तो देखिए काट ए का मान निकालना है तो हम भुजा के अनुपात से भी निकाल सकते हैं, लेकिन काट ए बराबर जानते हैं 1/tan ए। तो tan ए का मान जब यहाँ पर 4/3 रखेंगे तो पलट करके 3/4 हो जाएगा। अब कासेक ए बराबर होता है 1/sin ए, 1 कासेक ए बराबर होता है यहाँ पर 1 ये साइन ए। तो साइन ए के जगह पर जब 4/5 रखेंगे यहाँ पर तो ये पलट करके 5/4 हो जाएगा। अब सेक ए बराबर इसी तरह से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, कास ए के मान को आप पलट दीजिए, व्युत्क्रम निकाल लीजिए तो सेक ए का मान हो जाएगा। ये कास ए का मान 3/5, इसी को पलट दिए तो कास ए का मान हो गया। तो इस तरह से साइन ए कास ए काट, इस तरह से साइन ए कास ए काट ए कासे के सेक ए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात हो गया। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। तो देखिए कह रहा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण बी बराबर कोण क्यू। तो चूंकि कोण बी और कोण क्यू ये न्यून कोण है और साइन बी बराबर साइन क्यू ये दिया है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध करने के लिए हम दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहला समकोण त्रिभुज ACB है और यहाँ पर कोण बी लिखेंगे, यहाँ पर कोण बी लिखें। और ये दूसरा समकोण त्रिभुज PRQ है, यहाँ पर कोण ये क्यू है, दोनों कोण न्यून कोण है। अच्छा, अब इस समकोण त्रिभुज में आते हैं। ये पहला जो समकोण त्रिभुज है ACB, साइन बी बराबर लंब, ये है हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब AC/AB, साइन बी बराबर AC/AB। अब इसमें आ जाते हैं समकोण त्रिभुज PRQ में। ये जो त्रिभुज है PRQ, इसमें आ गए। अब इसका साइन ले लिए, साइन थीटा बराबर साइन थीटा नहीं है भाई, साइन क्यू है। साइन क्यू बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी PR/PQ। अच्छा देखिए प्रश्न में दे दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो साइन बी के जगह लिख दिए AC/AB और साइन क्यू के जगह PR/PQ ये लिख दिए। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं। AC/AB है और PR/PQ है, तो फिर हम त्रियक गुणा करके अगर ऐसे निकालें, मतलब इसको यहाँ भेज दें AC/PR और AB को PR की जगह, AB की जगह PR और PR की जगह AB, तो ऐसा कर सकते हैं, त्रियक गुणा करा करके कर सकते हैं। तो ये हुआ AC/PR हो गया, ये यहाँ गया AB/PQ। तो ये दोनों बराबर है, इसको K के बराबर मान लिए, अब फिर ये हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज इसमें आ जाते हैं, पहले समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस आधार को पता करेंगे। तो आधार बराबर होता है आधार बराबर कर्ण का वर्ग। तो देखिए इसका कर्ण AB है, कैडी में आधार बराबर कैडी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो ये आधार BC निकाल लिए, कैडी में AB का वर्ग माइनस AC। तो इसी तरह से इसमें भी आधार QR निकाल रहे हैं। तो कि आधार बराबर होता है कैडी में लंब का वर्ग, लंब ये है PQ है, PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग, ये हो गया। अच्छा देखिए अब हम क्या करेंगे,
BC बटे QR निकालेंगे। मतलब ये इतना ये जो कड़ी में दिया है AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग बटे ये कड़ी में यहाँ पर देखिए ये जो है P है, ये P है, PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग ये दिया हुआ है। तो यहाँ जो है ये AB के जगह पर यही देखिए AB है। अगर इतने को बराबर करके AB बराबर करे तो PQ का तिर्यक गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब है AB के जगह हम लिख सकते हैं KPQ। इस AB के जगह KPQ लिख करके जब वर्ग करेंगे तो K का वर्ग और PQ का वर्ग हो जाएगा। फिर इसी तरह से AC यह भी K के बराबर है। जब AC के जगह लिख सकते हैं KPR, फिर वर्ग करेंगे तो K वर्ग PR वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर देखिए K वर्ग कामन है, K वर्ग कामन लेकर के उसका वर्गमूल K बाहर निकाल लिए तो जो ऊपर है वही नीचे है, ये कट करके 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, यानी BC बटे QR बराबर आया K। अब समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 यही है कि AC बटे PR बराबर AB बटे PQ, ये दोनों आपस में बराबर है। और फिर BC बटे QR भी K के बराबर है। जब K के बराबर ये दोनों अनुपात है तो इसी तरह से K के बराबर ये भी है। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से AC बटे PR बराबर AB बटे PQ और फिर K के जगह हम लिख दिए BC बटे QR, क्योंकि ये निकल चुका है K बराबर BC बटे QR ये। अच्छा, अब देखिए यानी तीनों अनुपात यहाँ पर बराबर हो गए। AC बटे PR बराबर AB बटे PQ और BC बटे QR। एक बार हम चित्र को देखते हैं, चित्र को देख रहे हैं। AC बटे PR ये है AC और इसी के संगत ये भुजा है PR, तो संगत भुजाओं का ये रहा अनुपात, इसके संगत में ये भुजा है AC बटे PR। अब फिर AB बटे PQ ये कर्ण है तो इसके संगत ये है AB बटे PQ। फिर देखिए ये आधार है BC बटे QR, मतलब यहाँ पर संगत दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर निकल गया। दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, यदि नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 10 में पढ़ेंगे कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग क्या किए, इस दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात वह बराबर दिखा दिए। देखिए बराबर दिखा दिए, तो इसका मतलब है यह दोनों त्रिभुज समरूप है। इस बात को लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज PQR। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यदि संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब हम इस बात को दिखा चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण B बराबर यह कोण B बराबर कोण Q। यही सिद्ध करना था, यानी हेंस प्रूफ। ठीक, शेष अगले वीडियो में।